हेलो फ्रेंड्स, वेब डेवलपमेंट के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। सेकंड पार्ट में हमने सीखा था कि हम अपने वेब पेज के अंदर लोगो या इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस थर्ड पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टैग्स और उनके सिंटैक्स के बारे में सीखेंगे। सेकंड पार्ट तक हमने जो कोडिंग की थी उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें कुछ और एनहेंसमेंट करता हूँ। पहला एनहेंसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल लाइन में, जो कि आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ रही है। मैं इसकी साइज़ को और इसके कलर को चेंज करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। इसके लिए विड्थ के आगे मैं इसके साइज़ को भी मेंशन करता हूँ। इसके साइज़ को मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ और साथ ही साथ इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ। इसको सेव करने के बाद अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का अपीयरेंस चेंज हो गया है। अब मुझे इस चैनल के बारे में कुछ लिखना है कि ये चैनल कौन कौन से कोर्स पर वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो इस चैनल के बारे में कुछ स्टेटमेंट मैं टाइप कर रहा हूँ। चैनल के बारे में स्टेटमेंट टाइप करने से पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के इस कोड को सेलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद सेंटर के बाहर इसको पेस्ट करता हूँ। साथ ही साथ कलर को मैंने चेंज कर दिया, रेड की बजाय पिंक ले लिया और यहाँ से विड्थ को रिमूव कर दिया। सेम इसी लाइन को मैंने दोबारा कॉपी किया और इसी के नीचे पेस्ट कर दिया। अब जो भी स्टेटमेंट मुझे लिखना है वो इन दोनों लाइनों के बीच में लिखना है। तो इसके लिए मुझे पैराग्राफ टैग का यूज करना होगा, जो कि एक कंटेनर टैग है। अब जो भी स्टेटमेंट टाइप करना है मुझे इसके बीच में करना है। तो मैं टाइप करता हूँ एट विवेक बाइटेक्स this channel is committed to delivering easy to understand practical and high quality computer education for students beginners and anyone who wants to enhance their digital skills। तो इसको मैंने सेव कर लिया और अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया
तो देखिए जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो वेब पेज पर दिखलाई पड़ रही है, बट ये सिंगल लाइन में दिखलाई पड़ रही है। मैं अगर ये चाहूँ कि इसकी कुछ लाइनें मैं नीचे लिखूं, यानी ये पूरा स्टेटमेंट मैं 2 या 3 लाइन में लिखूं, तो इसके लिए मुझे लाइन चेंज करना होगा, यानी लाइन को ब्रेक करना होगा। और लाइन को ब्रेक करने के लिए जो टैग मैं यूज़ करूँगा उसको हम लाइन ब्रेक कहते हैं, और br टैग का यूज़ करने से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। br टैग एक एम्प्टी टैग है, तो जाहिर सी बात है इसका क्लोजिंग नहीं होता है। और पहले पार्ट में कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो br टैग एक एम्प्टी टैग है जिसका यूज़ हम लाइन चेंज करने के लिए करते हैं। तो देखिए कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से लाइन चेंज करना है, हु वांट्स टू एनहेंस देयर डिजिटल स्किल्स से, तो मैं यहाँ पर br टैग का यूज़ करूँगा और स्लैश लगाने के बाद एंगुलर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दूंगा। कंट्रोल एस से मैंने लाइन को कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, और अब देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए हु वांट्स टू एनहेंस देयर डिजिटल स्किल से लाइन चेंज हो चुकी है। तो जो भी स्टेटमेंट आप टाइप करेंगे और जहाँ से आपको लाइन चेंज करने की नीड होगी, आप वहाँ पे br टैग का यूज करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट टैग मार्की का यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है। और अगर हम टेक्स्ट को एनिमेट करवाना चाहते हैं, यानी उसके अंदर मूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो हम मार्की टैग का यूज़ करेंगे। हालांकि आज के टाइम में ये काम हम CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये टैग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ ही मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसका मैं यूज़ करना बतलाता हूँ। आइए देखते हैं कैसे हम इसका यूज़ करेंगे और टेक्स्ट में कैसे हम मूवमेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए पैराग्राफ टैग के आगे हम मार्की का यूज़ करेंगे, और इसका एक एट्रीब्यूट है डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ लेफ़्ट। साथ ही साथ एंगुलर ब्रैकेट से इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे भी इसकी क्लोजिंग करते हैं, बिकॉज इट इज़ आल्सो ए कंटेनर टैग। कंट्रोल एस से सेव किया, और अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब देखिए लिखा हुआ टेक्स्ट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो वेब पेज में इस तरह का मूवमेंट मीन्स टेक्स्ट के अंदर इस तरह का मूवमेंट लाने के लिए हम मार्की टैग का यूज़ कर सकते हैं। और मार्की डायरेक्शन में हमने लेफ़्ट साइड चूज़ किया था, तो टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट साइड में मूव कर रहा है, बट हम चारों ही डायरेक्शन में यानी लेफ़्ट, राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड किधर भी हम इसको मूव करा सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम लेफ़्ट की बजाय चाहते हैं ये नीचे की तरफ जाए, तो मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया, कंट्रोल एस से इसको सेव किया, और अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए अभी टेक्स्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मार्की का एक और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, और वो है बिहेवियर। डायरेक्शन की तरह इसमें 3 वैल्यू होती है। डायरेक्शन में तो 4 वैल्यू होती है, लेफ़्ट, राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, बट बिहेवियर की 3 होती है, स्लाइड, स्क्रॉल एंड अल्टरनेट। तो यहाँ पर मैं बिहेवियर का एग्जांपल लेता हूँ। बिहेवियर, और यहाँ ले लेता हूँ अल्टरनेट। कंट्रोल एस से सेव किया, और इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है।
इसी तरह से हम स्लाइड और स्क्रॉल भी ले सकते हैं। तो जैसी हमारी नीड हो मार्की का वैसा एट्रीब्यूट लेकर हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये चैनल जो कोर्स आपको प्रोवाइड करता है, जिस कोर्स पर वीडियोस आपको प्रोवाइड करता है, वो कौन कौन से हैं। तो इसको हम अपने वेब पेज के अंदर लिस्ट के थ्रू दर्शा सकते हैं। और HTML में लिस्ट दो तरह की बनाई जाती है, एक तो होती है अनऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बुलेट वाइज होती है जिसमें हम स्क्वायर, सर्कल वगैरह का यूज़ करते हैं, और ऑर्डर लिस्ट नंबर वाइज होती है जो कि हम रोमन नंबर में भी ले सकते हैं, इंग्लिश नंबर में भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल भी ले सकते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले यूएल टैग का यूज़ करूँगा, यानी अनऑर्डर लिस्ट का। ये भी एक कंटेनर टैग है, तो जाहिर सी बात है हम इसकी भी क्लोजिंग करेंगे। और इसके अंडर मैंने एक और टैग लिया, li टैग। इट इज़ आल्सो एक कंटेनर टैग। इसके अंदर हम अपने कोर्सेज के नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर दिया, और ADCA की बजाय यहाँ ले लिया मैंने ADFA। इसी तरह एक और कोर्स मैंने ले लिया वेब डेवलपमेंट का, एक और ले लिया ग्राफिक डिजाइनिंग का। इसी तरह और भी कंटेंट्स आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने कंट्रोल S से इसको सेव किया, और अब देख लेते हैं इसका आउटपुट। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए कोर्सेज की लिस्ट सामने आ गई है। और अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट का कोई एट्रीब्यूट नहीं लिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट बनती है वो डिस्क में बनती है, यानी ब्लैक सर्किल बुलेट में बनती है। और अगर आप एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस बुलेट की जगह पर सर्कल या फिर स्क्वायर दिखे, तो इसके लिए आप यूएल टैग के अंदर आएंगे और इसका एट्रीब्यूट टाइप करेंगे टाइप, और इसके अंदर जो वैल्यू आप पास करेंगे वो होगी सर्कल की। कंट्रोल S से इसको सेव करिए और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए बुलेट की बजाय यहाँ पर सर्कल दिख रहा है। इसी तरह अगर आपको स्क्वायर लेना है तो सर्कल की जगह स्क्वायर टाइप करना होगा, स्क्वायर। कंट्रोल S से सेव किया और फिर से आउटपुट देखते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर स्क्वायर शो हो रहा है। तो अनऑर्डर लिस्ट में आप कंटेंट्स को बुलेट वाइज दर्शा सकते हैं, बट अगर हम नंबर में या फिर रोमन नंबर में ये लिस्ट चाहते हैं तो इसके लिए ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना होगा। और इसके लिए यहाँ पे यूएल की जगह मुझे OL लेना होगा, ऑर्डर लिस्ट। और नंबरिंग यहाँ आप नंबर में भी कर सकते हैं, रोमन नंबर में भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर का। और यहाँ भी इसकी क्लोजिंग यूएल की बजाय OL हो जाएगी। कंट्रोल S से इसको सेव किया और अब इसका आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश किया और देखिए यहाँ पर जो लिस्ट आपको शो हो रही है वो अल्फ़ाबेटिकल है। तो आई होप ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए टैग्स और उसके सिंटैक्सेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।